मछली पकड़ते वक्त समुद्र में कुछ अजीब घटा। एक नाव का जाल अचानक किसी भारी भरकम चीज में उलझ गया। जाल के नीचे से ऐसी डरावनी दहाड़ें उठी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ा तजुर्बेकार मछुआरा तुरंत समझ गया मामला कुछ गड़बड़ है। अगर ये कोई आम बड़ी मछली होती तो ट्रॉल जाल से यूं आजाद नहीं होती। जैसे ही उस अजीब और गरीब मखलूक की शक्ल सामने आई, मछुआरे का हाथ फौरन बंदूक की तरफ गया। उसने गोली चला दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक गोली समुद्र के साथ जंग की शुरुआत बन जाएगी। लाश को बाद में ब्रिटिश फौज के हवाले कर दिया गया। फौज ने उस मखलूक को जल मानव नाम दिया। बायोलॉजिस्ट ने उसकी गर्दन पर मोती जैसी एक चीज देखी और अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई जैविक पहचान पत्र है जिसमें उसकी पूरी जानकारी सेव होती है। जनरल ने सख्त हुक्म दिया, उसे वहीं वापस लगा दो। लटका हुआ जिस्म देखकर सिपाही बकले के दिल में अजीब सा बोझ उतर आया। रवाना होने से पहले उसने चुपचाप उस अनजानी जीव के लिए दुआ कर दी। उसी रात उस गोदाम में कुछ भारी अनहोनी मंडरा रही थी जहाँ लाश रखी गई थी। नाइट ड्यूटी पर तैनात कॉर्पोरल मॉर्गन चाय बनाने उठे तो देखा जमीन अजीब तरह से गीली है। प्राइवेट डुलाला बस वॉकी टॉकी उठाने बढ़े थे, लेकिन अचानक जमीन धंसी और वो दलदल में समा गए। मॉर्गन ने साथी को बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उन्होंने कमर से वॉकी टॉकी निकाली पर मदद बुलाने से पहले ही हमला हो गया। जलमानव ने उन्हें जकड़ लिया। ये इंसानियत के लिए एक खामोश चेतावनी थी। अलार्म बज उठा। सिपाही दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। लाश भी गायब थी और पहरेदार भी। कमरा डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। बकले की नजर जमीन पर एक उभार पर पड़ी। खींचने पर सच में पूरी की पूरी कुर्सी बाहर आ गई। अब जनरल को यकीन हो गया कि मामला बेहद संगीन है। वो जमीन पर लेट गए, वॉकी टॉकी निकाली और दोनों सिपाहियों को पुकारा। जवाब में उनके पैरों के नीचे से रेडियो की तेज स्टैटिक आवाज आई। शक अब यकीन में बदल चुका था। पहरेदार जमीन के अंदर दब चुके थे। हालात इंसानी समझ से बाहर जा चुके थे। अगर जमीन और समुद्र के बीच जंग छिड़ गई तो नतीजे तबाही से कम नहीं होंगे। इंसानियत एक ऐसी भिड़ंत की तरफ बढ़ रही थी जिसका अंजाम सोचा भी नहीं जा सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, शांति का। जनरल ने तय किया कि वो पूरी मानवता की तरफ से समुद्री सभ्यता से बात करेंगे। रिसर्च डिपार्टमेंट ने जलकर्मियों के उच्चारण के आधार पर एक ट्रांसलेशन सिस्टम तैयार किया और समुद्र की तरफ से जवाब का इंतजार करने लगे। तभी अलार्म फिर बज उठा। समुद्र किनारे एक अनजाना जीवन रूप देखा गया। जलमानव सामने आ चुका था, शायद ये दिखाने के लिए कि वो चाहें तो जमीन को भी दलदल बना सकते हैं। जनरल ने कोई जल्दबाजी नहीं की। टेक्निकल टीम तैयार थी। दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई। जनरल ने युद्ध रोकने की अपील की और वादा किया कि आगे से कोई नाविक जलमानवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दूत अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने मांग की कि वो सीधे पूरी दुनिया से बात करेगा। साफ था, या तो वो बराबरी चाहते थे या ताकत के दम पर इंसानियत को झुकाना। हालात ने जनरल को मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों में मछुआरे का वीडियो इंटरनेट पर छा गया। पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। लोग मछली खाने से भी डरने लगे। जलकर्मियों की दोस्ती और दुनिया की शांति के बदले संयुक्त राष्ट्र ने सीधे अपने सभागार तक एक गहरे समुद्र का रास्ता बनाने का हुक्म दिया। दिन रात काम चला। यूएन की संपर्क अधिकारी केट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर तमाम मुल्कों को जोड़ा। जब पुष्टि हो गई कि सब मौजूद हैं, तो जल द्वार खोलने का आदेश दिया गया। पाइपलाइन के जरिए जलकर्मी अंदर दाखिल हुए। पहले देखे गए चेहरों के अलावा कई अनजानी शक्लें भी थीं। जैसे जैसे पानी की टंकी भरी, दूत सामने आया। उसका हुलिया हैरान कर देने वाला था। अजीब तरह से इंसानी खूबसूरती से मिलता जुलता। पूरा हॉल सन्न रह गया। এই দ্বীপে খুব